चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 5.2 और क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 12। 12 भी कह रहे थे, नहीं क्वेश्चन नंबर, हाँ 12। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा ध्यान से सुनो, एग्जाम की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है। दो समांतर श्रेणियों का सार्वअंतर समान है। दो समांतर श्रेणियां हैं और उनका सार्वअंतर क्या है भाई? समान है। ठीक है ना। यदि उनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा? ठीक है। माना पहली समांतर श्रेणी का पहला पद, पहली एपी का पहला पद, पहला क्या मान लें? ए। और दूसरी एपी का पहला पद क्या मान लें? बी है भाई। देखो सार्वंतर समान दिया हुआ है, पहला पद समान नहीं दिया हुआ है, ध्यान रहे। ठीक है ना। तो हमने मान लिया कि पहली एपी का पहला पद ए है, दूसरी एपी का पहला पद क्या है? और प्रश्नानुसार दोनों एपीज का सार्वअंतर समान है तो क्या हो जाएगा भाई? डी। दोनों एपी का सार्वअंतर क्या है? समान है। हमने मान लिया वो क्या है? डी। अब इसलिए पहली एपी का एनवां पद, पहली एपी का एनवां पद क्या हो जाएगा? ए एन। तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और दूसरी एपी का एनवां पद क्या हो जाएगा? दूसरी एपी का एनवां पद, इसको हम लिखेंगे बी एन। बी एन बराबर हो जाएगा बी प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हो गया। अब ये कह रहा है कि पहली एपी के 100वें पद और दूसरी एपी के 100वें पदों का अंतर क्या है? 100 है। प्रश्नानुसार एपीज का मतलब दोनों एपी हैं। एपीज के 100वें पदों का अंतर, 100वें पदों का अंतर कितना है भाई? 100 है। एपीज के 100वें पदों का अंतर कितना है? 100। ठीक है ना। यानी पहली एपी के 100वें पद में से दूसरी एपी का 100वां पद क्या कर दें? घटा दें। अंतर कितना रखेंगे? 100। तो क्या लिखेंगे? ए 100 माइनस बी 100 इक्वल टू 100। ऐसे ही बोला हुआ है भाई। ए 100 माइनस बी 100 इक्वल टू 100, ये तो बोला हुआ है। अब ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए 100 बराबर हो जाएगा ए प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी। हो गया। और माइनस बी 100 बराबर हो जाएगा बी प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी। और इक्वल टू कितना हो गया? 100। सिंपल सी बात है। अब a प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी कितना हुआ? a प्लस 99 माइनस बी और प्लस माइनस का माइनस 100 माइनस 1 99 डी बराबर 100। अब ये 99 डी कट गया। तो यहां पे क्या बचा? a माइनस बी बराबर, ये समीकरण नंबर क्या बन गई? ठीक है। अब आपको बोला था एपीज के, दोनों एपी के 100वें पदों का अंतर कितना है? 100 है। वहां से हमने एक समीकरण बनाई a माइनस बी बराबर 100, जहां a क्या है? पहली एपी का पहला पद और b क्या है? दूसरी एपी का पहला पद। अब क्या निकालना है? इसके 1000वें पदों का अंतर निकालना है। ठीक है। इसलिए एपीज के 1000वें पदों का अंतर, ध्यान से देखो भाई, 1000वें पदों का अंतर क्या होगा?
ए 1000 माइनस पहली एपी का हजारों पद होगा ए 1000, दूसरी एपी का पहला पद होगा बी 1000। इन दोनों का अंतर निकालना है। तो ए 1000 बराबर हो जाएगा भाई ए प्लस 1000 माइनस 1 इंटू, और इसमें से घटाएंगे बी प्लस 1000 माइनस 1 इंटू, ये तो होगा। अब a प्लस 1000 माइनस 1 कितना हुआ, a प्लस 99 माइनस ये हो जाएगा b प्लस माइनस का माइनस 999 d, फिर से 999 d क्या हो गया, कट गया। तो a 1000 माइनस b 1000 बराबर बच गया भाई क्या, a माइनस b, a माइनस, और यानी कि कितना भाई 100, यानी कितना बचा, a माइनस बी बराबर कितना है, कहां से, समीकरण फर्स्ट से, समीकरण, और इसलिए ए पीस के हजारवें पदों का अंतर भी कितना है भाई, कितना आया, ए पीस के हजारवें पदों का अंतर भी 100 आया, और ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। 100वें पदों का अंतर भी 100 और हजारवें पदों का अंतर भी 100। अब आपको इस यहाँ से एक थोड़ी सी एक सीख लेनी है कि अगर एपी का सार्वंतर समान हो, ध्यान दो भाई, अगर एपी का सार्वंतर क्या हो, समान हो, तो उनके किन्हीं भी समान पदों का अंतर, चाहे वो 100वां हो, हजारवां हो, 10,000वां, 10 लाखवां हो, तो उसमें डी वाला पार्ट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, उनके प्रथम पदों के अंतर के बराबर होगा, क्या होगा, पहले पदों के अंतर के बराबर, ठीक है। चाहे लेकिन शर्त क्या है कि उनका सार्वंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। क्लियर, नोट करो।